हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद इवान। तो रोज हम कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं जो कि शायद आपको फ्यूचर में यूजफुल हो सकती है। क्योंकि जब बच्चा हमारा घर पे आता है, अगर हमारा पहला एक्सपीरियंस है बच्चे के साथ और डॉक्टर के साथ, तो अभी अपने को समझ में नहीं आता कि अभी किसको कांटेक्ट करना है, कहाँ जाना है। तो आई होप मेरी सारी वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रही होगी। स्पेशली उनके लिए तो बहुत ही आसान होगी मेरी वीडियोस। जो भी मैं इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, जो लोग मुंबई या नवी मुंबई में हैं। तो रेस्ट आपको मैं ले चलता हूँ आज के एक नए टॉपिक पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और कल वीडियो शूट करते समय अचानक मेरे दिमाग में आया कि ये भी टॉपिक एक बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है और बहुत लोगों के लिए यूजफुल हो सकती है। तो हमारा टॉपिक है आज की डेट में पीडियाट्रिक कार्डियक हॉस्पिटल। पीडियाट्रिक कार्डियक हॉस्पिटल का मतलब है बच्चों के दिल से जुड़ी हुई जो भी डायग्नोसिस होती है या इलाज होता है, उसका हॉस्पिटल। अगर आपको पता होगा, नारायणा वगैरह या जो भी बड़े बड़े हार्ट इंस्टीट्यूट है, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट है या कोई भी हार्ट इंस्टीट्यूट है, उसमें भी बच्चों का, तो वो कितना महंगा होता है, हर कोई इजिली अफोर्ड नहीं कर पाता। और कुछ लोग तो अफोर्डेबिलिटी की वजह से बच्चों का इलाज तो छोड़िए, डायग्नोसिस तक नहीं करवा पाते हैं। कभी क्या है, 2D एको अगर भी आप बच्चे का कराने जाते हैं तो 2-2.5 हजार रुपए लगते हैं डायग्नोसिस सेंटर में। तो उसमें भी हर कोई मतलब ये इतना भी आसान नहीं होता कर लेना। और जरूरी नहीं है आप अच्छे जगह पे पहुंच जाए तो आपकी डायग्नोसिस भी अच्छी हो जाए। ये डिपेंड करता है अच्छे प्रैक्टिशनर के ऊपर भी। तो मैं इवान की बात कर रहा था आपसे कि अक्टूबर या नवंबर के मंथ में जस्ट फॉर रेगुलर फॉलोअप, जैसे कि मैं आरओपी का चेकअप करवाया मैंने, और फिर हियरिंग टेस्ट मैंने करवाए। तो उसमें भी एक शेड्यूलिंग टेस्ट था हमारा बच्चे का 2D एको। ये सारी चीजें तो अभी तक सही चल रही हैं और एक बार हम 2D एको भी देख लें, क्योंकि अभी इवान वाज ऑलमोस्ट ग्रोइंग, वेट वगैरह भी सही जा रहा था। जब वो मतलब नॉर्मल ऐसे अगर मैं उसके साथ खेल रहा हूँ या वो लेटा हुआ है, तो बीच में कभी कभी उसको घड़घड़ाहट सी महसूस होती थी। घड़घड़ाहट इन द सेंस सांस लेने में घड़घड़ाहट। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी कुछ नहीं, एक बार आप 2D को कर लो, मुझे नहीं लगता कुछ भी है। कुछ उन्होंने बोला था कि मुझे किसी चीज का डाउट हो रहा है, लेकिन यू गेट इट क्लियर। तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड का रेफरेंस दिया। मैंने बोला अभी यू सजेस्ट मी सम गुड क्लिनिक वेयर आई कुड गेट इट एंड फास्ट, बिकॉज मैं सुबह से शाम तक ऑफिस में, फिर ऑफिस के बाद घर आना और उसके बाद शाम को फिर लेके जाना। एक्चुअली शाम में इवान को लेके मैं बाहर निकलना नहीं चाहता था, मौसम भी चेंज हो गया था एंड थोड़ी बहुत सर्दी लग रही थी, बच्चे के हिसाब से, हमारे हिसाब से तो नहीं। सो मुझे जहाँ पे पीडियाट्रिशियन ने ऑफर किया, मतलब सजेशन दिया कि ये मेरे फ्रेंड का डायग्नोसिस सेंटर है, यहाँ पे आप इवान का 2D को करा लीजिए। वहाँ पे मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला और मैं उसको चाहता था 1 से 2 दिन के अंदर करके खत्म करूँ। तो हमारे घर के पास में, एक्चुअली मुझे ये बात पता भी नहीं थी, वहाँ पे सुबह को मॉर्निंग वॉक करने जाता था मैं हॉस्पिटल तो देखता था। ये हॉस्पिटल एक ट्रस्टी हॉस्पिटल है जिसका नाम है सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल, जो कि बहुत लिमिटेड लोकेशन पे है, 2-3 लोकेशन पे ही है। और लकली ये मेरे घर से बिल्कुल वॉक इन डिस्टेंस पे है, मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। उन्होंने मुझे बताया वहाँ पे व्हाई डोंट यू ट्राई। तो मैंने पूरे दिन कॉल करने की कोशिश की कि अगर अपॉइंटमेंट मिल जाए तो अच्छा है, बट अभी गवर्नमेंट है, ट्रस्टी है, तो आपको पता ही है कि क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे उनसे अपॉइंटमेंट का आप। तो कॉल पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, मैं डायरेक्टली वहाँ पे चला गया उनके रिसेप्शन के पास। रिसेप्शन इन द सेंस जो भी की मेन एंट्री है वहाँ पे। तो गार्ड ने मुझे बताया कि अभी ऐसा अपॉइंटमेंट का कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट आ जाओ, सुबह 8 से रात के 8 बजे तक हम ये चालू रहता है हॉस्पिटल। उसमें डायरेक्ट वॉक इन है। कुछ डॉक्यूमेंट्स बताएं, जो कि अगर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डिस्चार्ज समरी और जो मैटरनिटी के पेपर्स हैं, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि बेबी इज योर्स, दैट्स इट। बर्थ सर्टिफिकेट है तो फिर काम आपका और आसान हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से एंट्री मिल गई मुझे एज कम्पेयर टू अदर सिटीज के गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मैं अदर डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी गया हूँ। वहाँ पे मैंने सुना है भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस वाले होते हैं, उनका इलाज बहुत ही अच्छा होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट लेके मैं वहाँ पे भी गया था। मैं इसके वजह से नहीं गया था कि मुझे 2D एको के ऊपर कुछ पैसे नहीं खर्च करने थे, मैं इसके वजह से गया था क्योंकि वो बहुत इजी था और वो मतलब तुरंत सुबह 8 बजे, क्या मतलब 9 बजे पहुंच चुका था मैं वहाँ पे। तो बहुत ही इजी एक्सेस था। मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ के फोटोज वगैरह भी डालूं, बट
मैंने मतलब सोचा तो था मैंने डालूं, लेकिन वहां पे गया भी था, मैंने फोटो वगैरह ले ली तो उन्होंने मना कर दिया, फोटो वगैरह नहीं ले सकते, आप यहाँ का पता बता दीजिए अपने वीडियो में। लोग बड़े आसानी से आज के डेट में इंटरनेट पे सारी जानकारियां उपलब्ध है, अगर आप मेरे वीडियो तक पहुंच सकते हैं तो वो हॉस्पिटल ढूंढना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं वैसे भी लिख दूंगा अपने यहाँ पे टाइटल्स में, जिससे कि आप सेम नोट करके आप सर्च कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, तो उनके एंट्री गेट पे जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो आपके पेपर्स देखेंगे, पेपर्स इन द सेंस डिस्चार्ज समरी, बच्चे का डॉक्यूमेंट्स और आपका आधार कार्ड और बच्चे की माँ का आधार कार्ड, वो मैच करके आपको वो एंट्री दे देंगे, एक लैंडयार्ड देंगे गले में डालने के लिए, जो कि विजिटर उस पर लिखा रहता है। वहां से आप अंदर, आपको रिसेप्शन पे जाना है, उनको बताना है कि आपको 2D एको कराना है या बच्चे के डॉक्टर से मिलना है, मतलब लेकिन उस हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे तो वहां पे सिर्फ बच्चे के दिल से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वही करते हैं वो, कुछ और उम्मीद लेके आप प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा वहां जाके। तो वो बच्चे का हार्ट का हॉस्पिटल है, तो मुझे तो 2D एको कराना था, तो मैंने बताया उनको, तो फिर उन्होंने थोड़ा आगे भेजा जिसमें कि बच्चे का वो मेजरमेंट करते हैं, वेट पे सबसे पहले वेट मेजर करते हैं, फिर लंबाई मेजर करते हैं बच्चे का, फिर बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट में लगे रहते हैं। वो ये भी बताते हैं कि आपको बच्चे को सुला के रखना पड़ेगा, अगर आप बच्चे को सुला सकते हैं तो ठीक है, नहीं सुला सकते हैं तो आप मुझे बताइए, आपको एक दवाई देंगे हम, और वो दवाई खिला के बच्चे को सुला देंगे, फिर जैसे ही आपका नंबर आएगा हम कर लेंगे। और ये बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू कैरी मिल्क, अगर बच्चा मॉम्स मिल्क पे है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फॉर्मूला मिल्क पे है तो आप प्लीज आप पूरे दिन का सोच के जाइए, क्योंकि टाइम लग जाता है वहां पे। मुझे भी 5-6 घंटे तो लग गए थे। 5-6 घंटे लगने का कारण ये था कि जो बच्चे, कुछ बच्चे जा रहे थे अंदर, वो सो नहीं रहे थे, बच्चा डिस्टर्ब कर रहा था अंदर करने को। इवान ने भी मुझे बहुत डिस्टर्ब किया अंदर, उसको हालांकि हमने नींद की दवाई भी पिलाई थी वहां पे, फिर भी वो सोया नहीं। वो बहुत ही इज अ वेरी माइनर स्लीपिंग, बहुत कम सोता है वो। तो उसमें क्या किया, जब मेरा नंबर आया तो हम अंदर गए और डॉपलर स्कैन करके मुश्किल से 5 मिनट के अंदर रिपोर्ट ही मिल गया मुझे हाथ में, और हम आराम से वहां से आ गए। लेकिन 2 इंसिडेंट में आपको इसमें हाईलाइट करना जरूर चाहूंगा कि मैं बस इवान के साथ जैसी तैयारी होती है खाने का या जो भी, वैसे मैं गया था उसके साथ, बट वहां पे मुझे डायपर की जरूरत पड़ गई। सो आप प्लीज ये डायपर वगैरह, ये छोटी छोटी चीज है जो हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमें जरूरत पड़ जाती है वहां पे। तो अच्छे लोग ही होते हैं, आप अच्छा काम करेंगे तो आपको भी अच्छे लोग मिलते हैं वहां पे। मैंने 2-3 फैमिली से पूछी तो एक फैमिली के पास एक्स्ट्रा डायपर पड़ी थी, तो उन्होंने मुझे हेल्प भी किया। मतलब मैंने उनको बोला भी कि आप डायपर का कुछ पैकेट वगैरह है तो मैं आपसे खरीद लेता हूँ। नहीं भैया कैसी बात करते हो, आप ले जाओ, तो बच्चा ही है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। एंड दोपहर के टाइम पे भूख भी लग गई थी बहुत, अभी बीच में आप कहाँ जाओगे, वहाँ जोमेटो वगैरह कहाँ ऑर्डर करोगे। तो उनकी एक व्यवस्था जो उन्होंने रखी है अपने हॉस्पिटल के अंदर, वो इतनी अच्छी व्यवस्था है कि वहाँ पे टाइम पे चाय और लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सबका प्रबंध है। आई एम नॉट श्योर अबाउट डिनर, बट लिखा तो था वहाँ पे। तो मैं तो आफ्टरनून के टाइम पे, लंच के टाइम पे था, भूख बहुत ज्यादा लग गई थी। घर हालांकि हमारा पास में ही था, बट अभी कहाँ, अभी आप जब आप हॉस्पिटल में हो तो वहां से फिर घर आना, खाना आके जाना तो थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा था। उधर ही कैफेटेरिया था, मैं वहां पे गया। बस उनका ये है कि एक टोकन लो, वो आपका फोन नंबर लिखेंगे, नाम लिखेंगे, कैमरे से फोटो लेंगे आपका, एंड उनके बर्तन में आपको खाना खाना है। आप चाहो तो आप अपनी बर्तन भी लेके जा सकते हैं, अपना डिस्पोजल भी लेके जा सकते हैं। अगर आप उनके बर्तन में खाना खाते हैं तो उनको आपको वॉश करके वापस रखना पड़ेगा। ये बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। या फिर आप प्रिपेयर होके जाइए, अपने पास कुछ खाना लेके जाइए घर से, या फिर वहाँ खाना है तो वहाँ का ये रूल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो बच्चे के हार्ट से रिलेटेड अगर आप इलाज या डायग्नोसिस ढूंढ रहे हैं और वो भी आप फ्री में करना चाहते हैं, फ्री में बहुत अच्छे जगह करना चाहते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं कैसा वैसा जगह, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। उनके हॉस्पिटल में अंदर हर जगह लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोई भी आपसे ब्राइब चार्ज नहीं कर सकता, कोई भी किसी भी तरह कमीशन चार्ज नहीं करेगा। और ऐसा ही है, अंदर की सर्विस बहुत अच्छी है, बिल्कुल प्राइवेट जैसी है, बस ज्यादा भीड़ लगती है, इसके वजह से थोड़ा टाइम लगता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले ब्लॉग में आपसे।